हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HS जेट्टा में। आज हम ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिक की जो शुरुआत है 1896 से ग्रीक में एथेंस से हुई थी। ये पहला ही ओलंपिक था और इसके बाद जो 1900 में ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत ने एकमात्र पुरुष को भेजा था इसमें। और 1900 के ही ओलंपिक में महिलाओं को प्रवेश मिला था। 1900 के ओलंपिक में महिलाओं को प्रवेश मिला था। ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक के लिए जो ध्वज बनाया गया है, उस ध्वज में 5 रिंग से दर्शाया जाता है 5 महाद्वीपों को। वो 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं और उस रिंग में जो कलर हैं वो कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, आइए बताते हैं। ये 5 रिंग कुछ इस प्रकार हैं। एक रिंग एशिया को दर्शाती है, एशिया। एक दर्शाती है यूरोप को। एक अमेरिका, नॉर्थ और साउथ दोनों को एक ही रिंग से दर्शाया गया है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को एक ही रिंग से दर्शाया गया है। इसके बाद अफ्रीका और उसके नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इनमें जो कलर है, अमेरिका को रेड कलर से दर्शाया जाता है, यानी अमेरिका की जो रिंग है वो रेड कलर की है, यानी कि लाल। और एशिया की बात करें, एशिया की जो रिंग का कलर है वो येलो है, पीला। पीले कलर से एशिया की रिंग को दर्शाया गया है। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की जो रिंग है उसे काले रंग से दर्शाया गया है, काला है ये। और ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन यानी हरे रंग से इसे दर्शाया गया है, हरा रंग। और यूरोप को ब्लू यानी नीले रंग से इसको दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि मानते हैं, जैसे क्वेश्चन आया आपका, अमेरिका को ओलंपिक में किस रंग से दर्शाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। अब बात करते हैं भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष प्रवेश लिया। 1920 में भारत ने अपनी पहली टीम भेजी थी ओलंपिक में। 1920 के अंदर 1920 से ही भारत ओलंपिक में शामिल हो गया। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको 1928 से शामिल किया गया। 1928 से इसको शामिल किया गया। उसके बाद इस वर्ष 1928 में हॉकी ने जो पदक जीता वो गोल्ड पदक जीता था, गोल्ड जीता। इसके बाद जो आयोजित हुए 1932 में, उसने यानी भारत की हॉकी टीम ने 1932 में भी गोल्ड पदक जीता, 36 में भी गोल्ड पदक जीता। इसके बाद 1948 में गोल्ड जीता, 52 में। टोटल बात करी जाए, हॉकी टीम ने अभी तक टोटल 8 गोल्ड पदक जीते हैं, टोटल 8 गोल्ड पदक जीते हैं, जिसमें 1948, 52 और 56 का जो ओलंपिक है, इसमें मेजर ध्यानचंद का बहुत योगदान था। ये तीनों ही ओलंपिक में वे खेले, मेजर ध्यानचंद। इसके नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में जो ओलंपिक चल रहा था, यानी कि अभी 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो में आयोजित हो रहा है 2021 में, इसकी बात करें, 2021 में जो आयोजित है, इसमें भारत की तरफ से, इस ओलंपिक में भारत की तरफ से 228 लोगों का एक दल गया था, 228। लेकिन इसमें जो खिलाड़ी थे वो 119 खिलाड़ी थे, 119 खिलाड़ी। और इस टोक्यो ओलंपिक का जो नंबर है, यानी कौन से नंबर के थे, ये 32वें नंबर के थे टोक्यो ओलंपिक।
इससे पहले टोक्यो में एक बार और ओलंपिक आयोजित हुए हैं और वो सन 1964 में आयोजित हुए हैं। 1964 में टोक्यो में पहले आयोजित हो चुके हैं। एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 2020 में पुनः आयोजित हुए हैं और इसका आयोजन हुआ कब है? 2021 में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड था और 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज यानी कांस्य थे। टोटल 7 पदक भारत ने इसमें जीते। गोल्ड की इसमें बात करें, गोल्ड को नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और ये हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। इनका जो संबंध है ये भाला फेंक से है, भाला फेंक। और इन्होंने भाला कितना फेंका था? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। इनका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। ये एथलीट का पहला गोल्ड है। पहला कोई एथलीट है ऐसा भारत में जो गोल्ड लेकर आया, वो है नीरज चोपड़ा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर की बात करें तो 2 सिल्वर टोक्यो ओलंपिक से भारत में आए। पहला मीराबाई चानू लेकर आई। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। 49 की कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद बात करते हैं दूसरे हमारे रवि दहिया, धोबी पछाड़ रवि दहिया। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जीता था। और इसकी बात करें, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। और मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग। और रवि दहिया अगर राज्य की बात करें, ये भी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज की, कांस्य पदक। भारत में 4 कांस्य पदक आए जो इस प्रकार हैं। एक बजरंग पूनिया लेकर आए, लवलीना बोरमोहन लेकर आई, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके बाद एक भारत की हॉकी टीम लेकर आई और जो चौथा है वो पीवी सिंधु, जिनका संबंध बैडमिंटन से है, लेकर आई। मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, पीवी सिंधु। दूसरा बजरंग पूनिया। पीवी सिंधु का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से और बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से। और तीसरे हैं लवलीना, इनका संबंध है बॉक्सिंग से। और चौथा जो मेडल है ब्रॉन्ज, वो है भारत की हॉकी टीम। 1980 के बाद इन्होंने 1980 के बाद 2021 में यानी 41 वर्षों के बाद ये मेडल जीता। तो ये इसके बाद अगर बात करें टोक्यो की, टोक्यो में जो ओलंपिक आयोजित थे इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश आया? इसकी जो रैंक निकाली जाती है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो अमेरिका यानी यूएसए टोक्यो ओलंपिक में 39 यानी 39 गोल्ड लेकर आया। दूसरे नंबर पर चाइना रहा था, चाइना इसमें 38 लेकर आया गोल्ड। और तीसरे नंबर पर था खुद जापान,
जापान 28 गोल्ड पदक लेकर आया और भारत की स्थिति 7 पदक के साथ 48वें नंबर पर थी, 7 पदक के साथ। और ये अब तक का सबसे अच्छा ओलंपिक था भारत का। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटा देश। टोक्यो ओलंपिक में सबसे छोटा देश जो स्वर्ण पदक लेकर आया, छोटा देश, वो था बरमूडा। यहाँ से सिर्फ 2 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से एक गोल्ड लेकर आए। सिर्फ 2 खिलाड़ी, ये सब अब तक का सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे ओलंपिक से संबंधित। बताना कैसे लगे, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।